क्या आपको पता है हिंदू धर्म में 4 सबसे इम्पोर्टेंट धाम कौन से हैं? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथ धाम। ये चारों धामों को हिंदुइज्म में बहुत मान्यता दी जाती है। हिंदू धर्म में लोग पुण्य कमाने के लिए इन्हीं 4 धाम की यात्रा जरूर करते हैं और इन्हीं 4 धामों में से जगन्नाथ धाम के साथ बहुत सी मिस्ट्रीज जुड़ी है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। और तो और मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र की खास बात क्या है और मंदिर के टॉप पर लगे हुए झंडे को रोज क्यों चेंज किया जाता है? अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा स्टेट के पूरी शहर में बना हुआ है, लेकिन हम वीडियो की शुरुआत मंदिर की स्थापना और उसके अंदर रखी हुई लकड़ियों से बनी हुई मूर्ति से करते हैं। 3021 BC में जरा नाम का एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा था। शिकार करते वक्त उसे एक हिरन दिखा, जिसका पीछा करके उसने उसके पैर पे तीर चला दिया, लेकिन असल में तीर जंगल में बैठे भगवान श्री कृष्ण के पैर पर जाकर लगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की डेथ हो गई और उन्होंने अपना शरीर वहीं पे त्याग दिया। जरा को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ। जरा ने पूरे रीति और रिवाज से भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण की चिता शांत और ठंडी हुई, तब जरा को चिता में से चमकती हुई सी चीज नजर आई। जरा ने उस चीज को बाजार में बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस चमकती हुई चीज को नहीं खरीदा। जिसके बाद जरा ने मायूस होकर उस चमकती हुई चीज को एक लकड़ी के ऊपर रखकर उसे पानी में बहा दिया। गुप्ता डायनेस्टी में अवंती के राजा इंद्रयुम्ना ने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। राजा इंद्रयुम्ना भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। राजा इंद्र ने एक बार सपने में भगवान विष्णु को देखा, जिसमें भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि एक नदी के अंदर एक लकड़ी के टुकड़े पर मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा, तुम उसकी स्थापना करके मेरा मंदिर बनवाना। राजा इंद्र ने अगले ही दिन नदी में डुबकी लगाई, जहाँ राजा को एक लकड़ी का तना मिल गया। लकड़ी के तने के ऊपर एक चमकती हुई चीज रखी हुई थी। राजा उन दोनों चीज को अपने महल में ले आया, जिसके बाद राजा ने पूरे शहर में से मूर्तिकारों को लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया। सभी मूर्तिकारों ने लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए इनकार कर दिया। जिसके बाद एक बूढ़ा मूर्तिकार राजा के पास आया। मूर्तिकार ने राजा से कहा कि मैं लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मुझे मूर्ति बनाने के लिए पूरे 21 दिनों का वक्त चाहिए और साथ ही साथ इन 21 दिनों के दौरान मुझसे कोई भी मिलने न आए। राजा ने मूर्तिकार की बात मान ली और एक कमरे के अंदर मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। काफी दिन बाद जब उस कमरे को खोला गया, उसमें मूर्तिकार नहीं था, बस 3 मूर्ति रखी हुई थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा। कुछ इस तरह से पहली बार जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई भगवान की मूर्तियां बनाई गई थी। दोस्तों, जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का दिल है। जी हाँ, ये वाकई हैरान करने लायक बात है। जब जरा का तीर भगवान कृष्ण के पैर में लगा, तब उनका शरीर मर गया था, लेकिन दिल जिंदा था। असल में वो चमकने वाली चीज भगवान कृष्ण का दिल ही था। ये हार्ट एक नॉर्मल हार्ट से बिल्कुल अलग था। इस हार्ट में बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी होती है। दोस्तों, साइंस के मुताबिक स्टोन्स और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए इस हार्ट को लकड़ी से बनी हुई मूर्ति में प्लेस किया गया था, ताकि एनर्जी स्टोन ये मेटल से रिएक्ट ना करे। इस हार्ट को ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। इतनी ज्यादा हाई एनर्जी से लकड़ी भी एक सर्टेन टाइम के बाद खराब होने लगती है, इसलिए हर 12 साल बाद इन मूर्तियों को बदला जाता है। दोस्तों, मूर्तियों को बदलने का प्रोसेस भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जिस भी दिन मूर्तियों को बदलना होता है, उस दिन मंदिर में किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं होती। इसी के साथ साथ पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है, जिसके बाद मंदिर के पंडित और बाकी के सेवकों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। जिसके बाद पुरानी मूर्ति में से दिल को निकाल कर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मंदिर के पुरोहित के मुताबिक ब्रह्म पदार्थ को हाथ में पकड़ने पर लगता है कि मानो जैसे जिंदा खरगोश हाथ पर बैठा हुआ है। इसी के साथ साथ आपको लग रहा होगा कि आखिर इस सेरेमनी को आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों किया जाता है। असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी ने गलती से ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाएगी, क्योंकि इस हार्ट में से बहुत ही हाई एनर्जी निकलती है, जो नॉर्मल आंखों से देखना काफी घातक है।
जगन्नाथ मंदिर 65 मीटर लंबा है, जिसके टॉप पर हमेशा झंडा लगा रहता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झंडा हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। जी हाँ, ये सच है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि इस झंडे को हर रोज बदला जाता है। मंदिर के एक सेवक रोज इस झंडे को खुद अपने हाथों से रोज मंदिर पर चढ़कर बदलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक भी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर के दरवाजे अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएंगे। हर मंदिर की तरह जगन्नाथ मंदिर में रोज रोज प्रसाद बनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में डेली बेसिस पर 20,000 से 2 लाख लोग तक आ जाते हैं। विजिटर्स का ये नंबर कभी फिक्स नहीं होता। विजिटर्स की संख्या में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। बल्कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ना ही कभी प्रसाद वेस्ट होता है। दिन के आखिर में प्रसाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। इंसान तो कभी भी इतना सही अनुमान नहीं लगा सकते। इसमें तो भगवान की ही कोई लीला है। जगन्नाथ टेम्पल में प्रसाद बनाने की टेक्निक भी अपने आप में बहुत यूनिक है। टेम्पल में खाना गैस पर नहीं बल्कि लकड़ियों से आग जलाकर बनाया जाता है। इसके लिए एक के ऊपर एक करके 7 बर्तनों को रखा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा खाना बनाने पर सबसे पहले सबसे नीचे रखे हुए पतीले का खाना बन जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि सबसे पहले ऊपर रखे हुए पतीले का खाना बनकर तैयार होता है और फिर उसके नीचे वाले पतीले का एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेम्पल गुप्त डायनेस्टी के वक्त बनाया गया था, यानी उस वक्त कोई भी न्यू मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन फिर भी उस पुराने जमाने में 65 मीटर यानी 214 फीट ऊंचा मंदिर का बनना अपने आप में एक रहस्य है। इस मंदिर की ऊंचाई से ज्यादा तो इसकी परछाई एक मिस्ट्री है। क्या आप जानते हैं कि दिन भर में कभी भी इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती? यही वजह है कि इस मंदिर की हर साइड हर वक्त रोशनी रहती है। आज तक कोई भी इस नो शैडो की वजह को नहीं जान पाया। दोस्तों, ऐसी बहुत सी जगहें होती है जहां पर प्लेन्स और ड्रोन्स को उड़ाना प्रोहिबिटेड होता है, लेकिन बर्ड्स तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से अनजान होते हैं। उन्हें जहां मन होता है वो वहां बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता और ना ही उसके पीक पर जाकर बैठता है। क्या आपको नहीं लगता कि बर्ड्स को जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कुछ ऐसा पता है जो एक्चुअली हम इंसानों को नहीं पता? मुझे प्लीज अभी कॉमेंट सेक्शन में जाके बताओ। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म की मोस्ट सीक्रेट जगहों में से एक है, इसीलिए इस मंदिर में सिर्फ सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। किसी दूसरे धर्म वाले इंसान को इस मंदिर में आना मना है। इस मंदिर में आपके वीआईपी और वीवीआईपी स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मंदिर में भारत की लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी जाने से रोक दिया गया था। दरअसल मंदिर की अथॉरिटी के मुताबिक इंदिरा गांधी के हस्बैंड एक मुस्लिम थे और शादी के बाद लेडी के हस्बैंड का धर्म ही उसका धर्म माना जाता है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो पॉप कर रहा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Until next time, peace out.